लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नगर कीर्तन में शिरकत की, जिसका एहतमाम श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें यौम शहादत की याद में मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर इन्होंने गुरुद्वारा संत मेला सिंह दस्तकारी आश्रम डगियाना जम्मू में मत्था टेका। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने सिख मजहब के 9वें गुरु तेग बहादुर की ज़िंदगी भर की मुहिमात और अजीम कुर्बानियों को याद किया। इन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी कुर्बानी और आलमगीर भाईचारे के मुजस्सम थे। इस मौके पर हमें अमन और हम आहंगी के इनके नज़रियात पर अमल करने का इरादा करना चाहिए। सबसे पहले मैं महंत जी का, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का और आयोजन से जुड़े सभी सम्मानित महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे इस गौरवपूर्ण समारोह में उपस्थित होने का अवसर दिया। ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय भी है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित नगर कीर्तन कार्यक्रम में मैं पूज्य गुरु जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके चरणों में शीश नवाता हूं। पिछले लगभग 1 महीने से जिस प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को केंद्र में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, मैं उनसे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं और इसलिए आज मैं सभी 10 गुरुओं के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें नमन करता हूं। मित्रों, अगर देश में पराक्रम, त्याग, बलिदान और परोपकार की प्रतिमूर्तियां देखनी हैं तो हमारे सिख गुरुओं के स्मरण से वो ख्वाहिश हम सबकी पूरी हो जाती है। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके के वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। इन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो नौगांव में वो बहुत बुरा हुआ, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके पीछे कौन था, हमें बहुत अफसोस है जो उसमें लोग मारे गए और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं कि इस तरह इस किस्म का मवाद क्यों खुला छोड़ा गया, इतना उसमें लापरवाही क्यों बरती गई और जो जिम्मेवार है उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के राज्यसभा मेंबर सज्जाद अहमद किचलू ने जिला किश्तवाड़ के वार्ड 1 का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने सज्जाद अहमद का शानदार इस्तकबाल किया। मुकामी ख्वातीन ने भी घरों से बाहर निकलकर सज्जाद अहमद का इस्तकबाल किया। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने नौगाम पुलिस स्टेशन के अहाते में हुए धमाके में हलाक टेलर मोहम्मद शफी पीरी की रिहाइशगाह का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने मोहम्मद शफी के अहले खाना को पुरसा दिया, उनके अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कौम इस धमाके में जाबाक होने वालों की कुर्बानी को सलाम पेश करती। इन्होंने मजीद कहा कि एलजी मनोज सिन्हा ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। दिलदोज सानिया यहाँ नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है। वादिये कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके में जो बेशकीमती जानें चली गई, पूरा हिंदुस्तान अपने इन वीर शहीदों को सलाम करता है, सलूट करता है। बहुत ही तकलीफ देने वाले मंजर, बहुत ही दिलदोज मंजर यहां धमाके के बाद नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास देखे गए। 10 लोगों की जान चली गई है, 30 से ऊपर लोग जख्मी हैं। हम यहाँ तमाम जो लोग जिनके लखते जिगर इस दुनिया से चले गए, उनके साथ ताज़ियत का इजहार करने, उनके साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करने आए हैं। बहुत ही दुखद ये सारा घटनाक्रम हुआ है। इस सारे मामले की जांच के आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने दे दिए हैं। खुद पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात साहब ने भी कहा है कि पूरे मामले की गहराई से छानबीन होगी। जो हुआ बहुत अफसोसनाक है, बहुत दर्दनाक है। जिन लोगों की जान चली गई, पूरा मुल्क
उन वीर शहीदों को सलाम करता है, सलूट करता है। खुद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब ने भी दुख और ताजियत का इजहार किया है। सबको बेहद दुख है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जिला नायब सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह ने हालिया नौगाम वाक़े पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। उन्होंने इस साने में जहाँ बहक होने वाले 9 अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया और जख्मियों की फौरी सेहत याबी की दुआ की। इमरान अमीन शाह ने JNK पुलिस एहलकारों के लिए रिस्क अलाउंस न दिए जाने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक बदकिस्मती और नाइंसाफ़ी है कि अहम तरीन इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पेश रहने वाले पुलिस एहलकारों को अब तक रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। इमरान शाह ने ज़िला अनंतनाग के गुलजारपुरा खनाबल में अवामी मसाइल की भी समाअत की। जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले कई दहाइयों से फ्रंट फुट पे है और हमेशा कुर्बानी देते आ रहे हैं। कल ही आपने देखा बहुत बड़ा सानिया हो गया। वो FLC कर रहे थे, फॉरेंसिक लैब की टेस्टिंग हो रही थी, FSL हो रहा था, तो उसमें से उनकी जानें तलफ हो गई, उनके घर उजड़ गए, छोटे बच्चे थे उनको। हम चाहते हैं आपकी वसादत से जो यहाँ पे यूनिफाइड कमांड सिक्योरिटी सिनेरियो या जो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, जो रिस्क अलाउंस देते हैं बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनको भी वो रिस्क अलाउंस देना चाहिए, चाहे वो SPO से लेके DGP तक जो भी जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाला है उसको पूरी तरह से वैसा ही रिस्क अलाउंस दिया जाए जो बाकी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नीलिन प्रभात ने दुर्गमुला के मुकाम शाहवाली का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने इंस्पेक्टर शाह इसरारुल हक के अहले खाना को पुरसा दिया और अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। इंस्पेक्टर शाह इसरारुल हक नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले हादसाती धमाके में शहीद हो गए थे। ये धमाका उस वक्त हुआ जब एक तफ्तीश के दौरान बरामद किए गए धमाका खेज मवाद को हैंडल किया जा रहा था। इस वाक़े में कई एहलकार भी जख्मी हुए। इस मौके पर अफसरान ने अहले खाना से इंतज़ामिया की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के इश्तराक से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में जुलाई 2025 के सेशन के लिए एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर AH रिजवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम में शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ मुतालियाती मराकज़ के सीखने वालों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। देखिए, हर साल की तरह इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के तहत एक इंडक्शन मीट कराती है। इसी तरीके से आज रीजनल सेंटर श्रीनगर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सूपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया इंडक्शन मीट में, जिसमें हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सूपुर के कोऑर्डिनेटर्स, ऑल टाइम स्टाफ, एकेडमिक काउंसलर्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के, हंदवारा के, पटन के सभी स्टाफ लोग मौजूद थे। इसमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस ऑर्डर में एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, एक इंडिविजुअल ड्रिवन सोसाइटी है, अपने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं करना है, बल्कि इस कंपटीशन को उनको हाई लेवल की लर्निंग करनी है। उनको सिर्फ बेसिक्स हमें एग्ज़ाम पास करके डिग्री अवेल नहीं करना है, बल्कि उनका क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, उनकी मेटाकॉग्निटिव स्किल्स बढ़नी चाहिए। उनको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, उनकी एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। साथ में ये जो रेगुलर प्रोग्राम है, ये एक जो प्रोग्राम्स है जो ODL प्रोग्राम, इसके साथ साथ उनको एक वोकेशनल स्टडीज़ के साथ कुछ स्किल डेवलप करनी चाहिए, चाहे वो जो स्किल के बारे में अभी हमने डिटेल में बताया था। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोलगाम ने मरीजों की तिब्बी ज़रूरियात के लिए डॉक्टर या शोबे की निशानदही करने में मदद के लिए एक वक्त हेल्प डेस्क कायम किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद मसूद ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद मरीजों में उलझन को कम करना है, ख़ासतौर पर बच्चों के मामलात में जहाँ इंटेंट अक्सर इस बारे में यकीन नहीं रखते कि किससे मशवरा करना है। डॉक्टर मसूद ने कहा कि हम तमाम मरीजों और अटेंडेंट से दरख्वास्त करते हैं कि मुनासिब रहनुमाई के लिए पहले हेल्प डेस्क से रुजू करें।
रिक्वेस्ट है जो आपके वसातत से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो पीडियाट्रिक जो पेशेंट्स हमारे हैं उनके हवाले से। यहाँ पर मैंने जो देखा कि जो बी पेशेंट्स पीडियाट्रिक साइड की जो बच्चे आते हैं, अगर किसी बच्चे को बाजू में लगा है या फ्रैक्चर हुआ है या कोई उसको पेन एब्डोमेन है या कोई और प्रॉब्लम है, वो सीधे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पर उनको दोबारा फिर रेफ़र करना पड़ता है सर्जरी में या ऑर्थोपेडिक्स में। मेहरबानी करके हमने यहाँ पर 24/7 जो हेल्प डेस्क ये इस्टेब्लिश किया है। सबसे पहले वहाँ पर इमरजेंसी में आ जाएं, वहाँ पर उनको प्रॉपर एक गाइडेंस की जाएगी कि आपको पेशेंट को कहाँ पे दिखाना है, ताकि क्योंकि रिसेंटली भी एक वीडियो में मैंने देखा और उसमें गलतफहमी की वजह से उसको कुछ देर वेट करना पड़ा। तो वेट को डिले करने के लिए हम चाहते हैं कि पहले वो रिपोर्ट करें इमरजेंसी में। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।